नमस्कार दोस्तों, आपका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। एडमिशन का पैसे देना भी पड़ता है, किताबों का भी देना पड़ता है और यूनिफॉर्म का भी देना पड़ता है कि इतना वो लोग डोनेशन मांगते हैं कि नॉर्मल आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है उसमें करने की। सदा तगड़ी होनी चाहिए ताकि आगे से वो रीएडमिशन और ये ना कर सके। रीएडमिशन किस बात का, बच्चे ने पास किया उसका अगले उसमें एडमिशन हो जाना चाहिए, स्वतः हो जाना चाहिए। किताबों से लेकर री एडमिशन, ट्रांसपोर्ट तक हर चीज में आपकी जेब काटी जा रही है और गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल पूरी फी वसूल रहा है और किताबों के नाम पर ऐसा मुनाफा कमा रहा है जैसे स्कूल नहीं कोई दुकान है। निर्धारित दुकानें कर दी गई है कि इन दुकानों के अलावा कहीं पे जो है वो क्या कहते हैं आपके लिए बुक्स नहीं मिलेंगी, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स पूरा कोर्स जो है वो 500 रुपए में मिल सकता है, जो कि अभिभावकों के लिए 5-5 हजार रुपए में खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस बन चुका है और बच्चों के भविष्य के नाम पर जनता को खुलेआम लूट रहा है। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। इसने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। हर साल मार्च महीने आते ही प्राइवेट स्कूलों की दुकानें फिर से सज जाती है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में री एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है, जब आपका बच्चा पहले से स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर से दोबारा एडमिशन क्यों करना पड़ता है? री एडमिशन के नाम पर कहीं पर 5,000, कहीं पर 10,000 तो कुछ स्कूलों में 20,000 तक वसूले जाते हैं और यह पैसा सिर्फ स्कूल में बने रहने के लिए देना पड़ता है। री एडमिशन का ना कोई रसीद दिया जाता है और ना कोई प्रूफ, बस फी भरो वरना आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों माता पिता सिर्फ री एडमिशन और डोनेशन के नाम पर करोड़ों रुपया लुटा रहे हैं और सरकार बस चुप बैठे हैं। क्या गरीब और मिडिल क्लास माता पिता को बच्चे पढ़ाने का अब कोई अधिकार नहीं? क्या शिक्षा अब सिर्फ अमीरों का धंधा बन चुकी है और अगर कोई आवाज उठाता है तो स्कूल कहता है बच्चों का नाम काट देंगे? दोस्तों, यह कैसा सिस्टम है जहां पर ग्राहक को चुप रहना पड़ता है क्योंकि उसका बच्चे का भविष्य स्कूल की मर्जी पर टिका है। गर्मी की छुट्टियां है, स्कूल बंद है, न पढ़ाई हो रही है, न बस सेवा है, न स्कूल की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन फिर भी स्कूल का फी वैसे जोड़ा जाता है जैसे बच्चा रोज स्कूल जा रहा है। दोस्तों, ट्यूशन फी तो चलिए समझ में आता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज क्यों लिया जाता है? जब बच्चों ने 1 महीना स्कूल की बस का मुंह नहीं देखा है फिर भी स्कूल फी में बस का चार्ज क्यों जोड़ा जाता है? क्या गर्मी की छुट्टियों में कंप्यूटर क्लास हो रहा था? क्या लाइब्रेरी खुला था? क्या बच्चों को कोई सुविधा मिल रहा था? इन सभी क्वेश्चन का आंसर है नहीं। फिर भी गर्मियों की छुट्टी में पूरा पैसा जोड़ के लिया जाता है। यह सिर्फ फी नहीं, एक मजबूरी का फायदा उठाने का सिस्टम बन गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तब भी आपको स्कूल की पूरी फी क्यों भरना पड़ता है? स्कूल एक ऐसा मंदिर है जहां बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए, लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूलों ने इस मंदिर को बाजार बना दिया है। किताबों हो या यूनिफॉर्म, स्कूल कहते हैं यहाँ से खरीदो, बाजार से नहीं। एडमिशन का पैसे देना भी पड़ता है, किताबों का भी देना पड़ता है और यूनिफॉर्म का भी देना पड़ता है। तो ये कौन सी नियम है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही है। दोस्तों, अगर आप बाहर से सस्ती किताबें या यूनिफॉर्म लेने के बारे में सोचते हैं तो बच्चा क्लास में बैठ नहीं सकता है। एनसीईआरटी किताबें जो सरकार खुद सुझाव देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलें उन्हें हटाकर जबरदस्ती लोकल पब्लिशिंग हाउस की महंगी और बेकार किताबें थमा देते हैं। 103 पेज का किताब है, इस किताब का रेट 300 रुपया है। मतलब एक पेज का कीमत 3 रुपया है। अगर यही किताब अगर एनसीईआरटी का रहता तो 100 पेज की कीमत 50 या 60 रुपया होता। 7 से 8 हजार की किताब मजबूरी में खरीदना पड़ता है। स्कूल कहता है बाहर से कुछ भी मत खरीदो। यहाँ तक कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और बड़े बच्चे की किताबें छोटी क्लास वाले बच्चे के काम आ सकती है, लेकिन स्कूल कहता है नई किताब लो, पुरानी किताब नहीं चलेगी। हर साल किताबें बदल दी जाती है जबकि सिलेबस वही रहता है, बस पन्नों की डिजाइन बदल दी जाती है।
नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे कर दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर सिलेबस वही है तो किताबें क्यों बदलती है। एक मजबूर बाप की एक सप्ताह की कमाई एक किताब सेट खरीदने में चली जाती है और इसका फायदा किसे होता है? किताब पब्लिशिंग कंपनी और किताब बेचने वाले स्कूल को। ये जबरदस्ती बंद होनी चाहिए, पढ़ाई को व्यापार नहीं बनने देना चाहिए। दोस्तों ये मजबूरी नहीं है, ये शोषण है। मासूम बच्चों की पढ़ाई के नाम पर कारोबार चलाने का शिक्षा अब सेवा नहीं धंधा बन चुकी है और प्राइवेट स्कूल इस धंधे में दलाल बन गए हैं। दोस्तों आपके बच्चों का स्कूल आपके घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, फिर भी हर महीने 1000 रुपया ट्रांसपोर्ट के नाम पर आपसे पैसा वसूला जाता है। आप चाहे या नहीं चाहे स्कूल कहता है ट्रांसपोर्ट आपको लेना ही होगा। बच्चा पैदल आए या माँ बाप खुद स्कूल छोड़ने आए, फिर भी स्कूल फी के साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज जुड़ा जाता है। सोचिए स्कूल आपके बच्चों की पढ़ाई के नाम पर नहीं आपके जेब काटने के नए नए तरीके खोज रहा है। बच्चों की सुरक्षा के नाम पर मनमानी और मजबूरी के नाम पर लूट रहा है। अगर स्कूल के खिलाफ कुछ भी बोला जाता है तो एडमिशन कैंसिल की धमकी दिया जाता है और बच्चों के साथ टॉर्चर शुरू किया जाता है। मेरे को क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा, बोल रहे पहले फीस दो उसके बाद हम बैठने देंगे। मेरे को बच्चों को डायरेक्ट अब मेरे को रिजल्ट भी नहीं दिया। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों भारत में एजुकेशन अब सिर्फ ज्ञान का नहीं पैसे कमाने का धंधा बन चुका है और इस धंधे के सबसे बड़े शिकार बनते हैं आप और आपके बच्चे। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है लेकिन स्कूल फी देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई 5 स्टार होटल का बिल आ गया है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, एक्टिविटी चार्ज, साइंस लैब सब कुछ स्कूल फी में शामिल रहता है। चाहे आपका बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है लेकिन स्कूल फी में साइंस लैब का चार्ज जुड़ा रहता है। कंप्यूटर क्लास का पैसा भी लिया जाता है, जबकि स्कूल में कंप्यूटर का थ्योरी क्लास पूरे साल में 2 से 3 बार क्लास होता है, लेकिन कंप्यूटर क्लास का चार्ज हर महीने लिया जाता है। हर साल स्कूल खुलते ही बच्चे नए सपने के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन माँ बाप की नींद उड़ जाती है क्योंकि स्कूल की एक नई यूनिफॉर्म फिर से माँ बाप के बजट का गला घोटने आ जाता है। यूनिफॉर्म जो बच्चों की समानता का प्रतीक थी, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूल का एक मोटा बिजनेस बन चुका है। हर साल नया डिजाइन, नया रंग, नई पट्टी और नया लोगो का यूनिफॉर्म लेने के लिए बोला जाता है। दोस्तों हर साल यूनिफॉर्म का पैटर्न बदलना किसी भी प्रकार का जरूरत नहीं होती है, बल्कि ठेकेदार, स्कूल प्रशासन और चुनिंदा दुकानों के बीच कमीशन कमाने का खेल है। दोस्तों अगर आप भी इस लूट के खिलाफ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यह वीडियो सरकार के पास पहुंचे और सरकार इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन ले सके। सरकार को जवाब देना होगा कि शिक्षा के नाम पर दुकानदारी कब तक चलेगी। दोस्तों अब वक्त आ गया है आवाज उठाने का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।